हरियाणा पुलिस विधायकों की दी गई सुरक्षा की समीक्षा करेगी। विधायकों की मिल रही धमकियों को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई और विधायकों की दी गई सुरक्षा की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं गुप्ता ने विधान भवन को दी जाने वाली जमीन के बारे में भी मीडिया से बातचीत की और अवगत कराया और इसी के साथ साथ उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा है। हरियाणा पुलिस विधायकों की दी गई सुरक्षा की समीक्षा करेगी। विधायकों को मिल रही धमकियों को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बैठक बुलाई और विधायकों को दी गई सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि विधायकों की सुरक्षा बहुत अहम है, इसको लेकर कोई भी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे 5 से 6 विधायकों को मारने की धमकियां मिली हैं और जो मैसेजेस आए हैं उनको लेकर पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल, सीआईडी प्रमुख आलोक मित्तल और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायकों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विधायक यदि डर की वजह से कार्य नहीं कर पाएंगे तो ये लोकतंत्र के लिए गलत होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां इन सभी तथ्यों की जाँच कर रही है। हमारे सभी विधायकों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत अहम है और उनकी सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी अनदेखी हम कर नहीं सकते। जिस प्रकार से सूचनाएं मिली हैं, हमारे 5 या 6 विधायकों को थ्रेट्स आए हैं, उनको मारने की धमकियां मिली हैं और आज जो पुलिस के मुखिया हैं डीजीपी श्री पीके अग्रवाल जी, सीआईडी प्रमुख हैं श्री आलोक मित्तल जी, संदीप खरवार जी और हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर के, इन सब लोगों से परिस्थितियों के ऊपर चर्चा की है। वहीं उन्होंने विधान भवन को दी जाने वाली जमीन के बारे में भी अवगत कराया। इसके साथ साथ उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा। कहा कि हरियाणा विधानसभा में आगामी वर्षों में जनसंख्या के आधार पर विधायकों की संख्या बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन देने की घोषणा की है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांग की है कि पंजाब को भी नया विधान भवन बनाने के लिए जमीन दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये उनका अपने राज्य के पक्ष में लिया हुआ फैसला हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश की विधानसभा की दिक्कतों को देखते हुए, यहां की जरूरतों को देखते हुए चंडीगढ़ में नया हरियाणा विधानसभा का भवन बने, उसके लिए जमीन देने की घोषणा की। जहां तक पंजाब के मंत्रियों का सवाल है, मुख्यमंत्री जी का सवाल है, आप सबसे पहले तो आप देखिए जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय भगवंत सिंह मान जी, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हरियाणा विधानसभा को चंडीगढ़ में जमीन देने की घोषणा की है, पंजाब भी उसी प्रकार से नया विधानसभा भवन बनाने के लिए अलग जमीन की मांग करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह किस हक से कह रहे हैं कि हरियाणा का विधान भवन नहीं बनने देंगे। दिल्ली में सभी सरकारों के भवन हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के अंदर भी हिमाचल, हरियाणा और पंजाब भवन बना हुआ है, ये कोई नई चीज नहीं है। साथ ही कहा कि वर्ष 2026 के परिसीमन के अनुसार विधायकों की संख्या बढ़ सकती है और हरियाणा विधानसभा में सिर्फ 90 विधायकों की बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा 2 से 4 अतिरिक्त विधायकों को बिठाने की व्यवस्था भी नहीं है। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।